इस जमीन पर हजारों साल पहले मशरिक व मगरिब पर हुकूमत करने वाला एक बदतरीन बादशाह जो अपने आप को खुदा भी कहलाता था, उसका नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नूह था। उसकी राजधानी बाबुल थी। ये पहला वो बादशाह था जिसने अपने सर पर ताज पहना था ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि मैं उनका खुदा हूँ। एक रात नमरूद ने ख्वाब में देखा कि एक तारा आसमान में इस तरह से चमक रहा है कि उसके नजदीक सूरज और चांद बुझे बुझे से नजर आ रही हैं। जब वो नींद से बेदार हुआ तो उसने अपने महल के नजूमियों से इस ख्वाब की ताबीर पूछी। नजूमियों ने उसे बताया कि अनकरीब तेरी सल्तनत में एक ऐसा जवान आएगा जो तेरा मर्तबा और दबदबा खत्म कर देगा और तेरी हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर देगा। बस नमरूद ने अपनी हुकूमत और तख्त ताज को बचाए रखने के लिए हजारों बच्चों को कत्ल करवा दिया और उसने हुक्म नाफिज किया कि तमाम मर्द अपनी औरतों से दूर रहें, लेकिन अल्लाह जो चाहे वो होकर रहता है। अल्लाह ने अपनी रहमत के खजाने में से अपने खलील का ज़हूर फरमाया। तारीख ने लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त हुआ तो कई सालों तक अपने इलाके से बाहर रहीं और अपने बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर में छुपा दिया। तकरीबन 7 साल तक आपकी वालिदा लोगों से छुपकर उस घर में आती और आपकी परवरिश किया करती थीं। जब आप ज़माने बुलूगियत की तरफ बढ़ने लगे तो आपके चचा आजर ने ये चाहा कि आप उनके साथ रहें और काम में उनका हाथ बटाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब शहर में आकर रहने लगे तो आपने लोगों को देखा कि कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई आग की, कोई पत्थरों की, और बहुत से लोगों ने नमरूद को अपना खुदा बना रखा है। आप फरमाने लगे, अल्लाह तो वो है जो हर चीज पर कुदरत रखता है। ये सूरज तुलू होकर डूब जाता है, फिर भला ये खुदा कैसे हो सकता है? और ये आग पानी से बुझ जाती है, भला ये खुदा कैसे हो सकती है? और ये नमरूद हमारी ही तरह सोता है, खाता पीता है, भला ये हमारा खुदा कैसे हो सकता है? और ये बुत जिन्हें तुम लोगों ने अपने हाथों से बनाया है, ये भला हमारे खुदा कैसे हो सकते हैं? यूं एक मर्तबा जब सब लोग मेले में गए हुए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मौका देखकर अपनी कुल्हाड़ी से तमाम बुतों को तोड़ फोड़ कर रख दिया और कुल्हाड़ी को सबसे बड़े बुत के कांधे पर रख दिया। जब लोग मेले से वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारे बुत टूटे हुए हैं सिवाय एक के। सबने ये मान लिया कि ये काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही हो सकता है। जब लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इसके बारे में पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मुझसे क्यों पूछते हो? इस बड़े बुत से पूछो, हो सकता है ये काम इसी ने किया हो। सब लोग हैरत से कहने लगे, भला ये बुत इन बुतों को कैसे तोड़ सकता है? ये तो अपनी जगह से हिल डुल भी नहीं सकता। ये सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही बात तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि जब ये अपनी जगह से हिल डुल भी नहीं सकता तो भला ये हमारा खुदा कैसे हो सकता है? जब ये बात नमरूद को मालूम हुई तो उसने ये हुक्म दिया कि एक ऐसी आग जलाई जाए जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस तरह से जलाया जाए कि लोग उसे देखकर इबरत हासिल करें। तमाम शहर वालों ने मिलजुल कर लकड़ियां इकट्ठा की और एक बहुत बड़ी आग जलाई गई। फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरियाद किया, ऐ अल्लाह, हमें इस बात की इजाजत दे कि हम तेरे खलील की मदद कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जाओ जाकर देखो, अगर मेरा खलील इब्राहिम तुम्हारी मदद को कबूल करे तो जरूर उसकी मदद करना। हर एक फरिश्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के खलील, हमें हुक्म फरमाएं कि हम आपकी मदद करें। अल्लाह के खलील सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी मदद के लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। बस जैसे ही अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, अल्लाह ने उस आग को आपकी खातिर बाग में तब्दील फरमा दिया।
اللہ کے नबी सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम इत्मीनान और पुरसुकून होकर उस बाग में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। फौजे नमरूद हैरत ज़दा होकर नमरूद से पूछती है कि हमारे खुदाओं से तो ज्यादा इब्राहिम का खुदा ताकतवर है, उसने हमारी आग को बाग में तब्दील कर दिया। नमरूद ने कहा, अच्छा जाओ इब्राहिम को लेकर मेरे पास आओ। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहने लगा, जाओ अपने खुदा से कह दो वो अपनी फौज तैयार करे और मैं अपनी फौज को तैयार करता हूँ। कल मुकाबला खुले मैदान में रूबरू होगा। नमरूद जिसकी हुकूमत मशरिक व मगरिब तक फैली हुई थी, उस वक्त जमीन का वो सबसे बड़ा बादशाह था। अपनी फौज को उसने तैयार किया और एक बड़ी इमारत पर खड़े होकर कहने लगा, है कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर जो आए और मेरा मुकाबला करके दिखाए। इतनी देर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मच्छरों को हुक्म दिया कि जाओ और नमरूद की फौज को फना कर दो। आसमान से बड़े बड़े मच्छरों की फौज जमीन की तरफ उतरने लगी और नमरूद की फौज के हर फर्द का खून और गोश्त वो खाने लगे। नमरूद हैरत ज़दा होकर ये मंजर देख रहा था कि अचानक एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के नाक के रास्ते से उसके सर में दाखिल हो गया। बेचैनी और बेकरारी के आलम में नमरूद अपने सर को दीवार पर मारने लगा और कहने लगा कि है कोई जो मुझे बचाए। लेकिन अफसोस, अल्लाह का अजाब जब आता है तो कोई किसी को बचा नहीं सकता। नमरूद वहां से भागा और अपने महल में दाखिल हो गया। बेचैनी के आलम में उसने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि अपनी जूतियों से मेरे सर पर मारो। जब नमरूद के सर पर कोई जूता मारता था, नमरूद को कुछ राहत मिल जाया करती थी, क्योंकि मच्छर नमरूद की नाक से होते हुए उसके दिमाग तक जा पहुंचा था और धीरे धीरे उसके दिमाग को चाट रहा था। तारीख में लिखा है कि वो बदतरीन बादशाह जो अपने आप को खुदा कहलाने लगा था, अल्लाह के बंदों को कुफ्र और शिर्क की तरफ मुब्तिला कर रहा था। एक दिन ऐसा आया कि वही बंदे अपनी जूतियों से उसका सर पीटते थे और इसी तरह वो तड़प तड़प कर फना हो गया। उसकी सल्तनत नेस्तो नाबूद हो गई। सलाम हो अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वही है जो हर चीज पर कुदरत रखता है।